दोपहर के 3 बजने वाले हैं और 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई हुई। वाराणसी कोर्ट अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करेगा। आज वाराणसी जिला जज की अदालत में इस बात पर सुनवाई हुई कि किस याचिका पर पहले सुनवाई हो। बता दें कि सोमवार को यानी 23 मई को दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यह याचिका दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि यह एक्ट संविधान द्वारा दिए गए जुडिशियल रिव्यू के अधिकार पर रोक लगाता है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि क्या केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोक दे। 3 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर के सुनवाई पूरी हुई। साकेत कोर्ट ने 9 जून तक दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने दावा किया कि कुतुब मीनार में 27 मंदिरों के 100 से अधिक अवशेष मौजूद हैं। इसीलिए एक बार फिर हिंदुओं को यहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ताजमहल की बड़ी खबर सामने आई। उरई के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने आरोप लगाया कि ताजमहल परिसर में देवी देवताओं की तस्वीरों का अपमान हो रहा है, इसीलिए उनको वहां से फौरन हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शौचालय के पास से देवी देवताओं की तस्वीरों को नहीं हटाया गया तो वो अनशन करेंगे। साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि ताजमहल के नक्काशी पर स्वास्तिक बना हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सीएम मान ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल मान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर ठेके में 1% कमीशन लेने का आरोप है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड ने कम समय में अहम जगह बनाई है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति भी बनी। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। क्वाड के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। बाइडेन ने कहा रूस स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध बहुत बड़ा मानवीय संकट है। बाइडेन ने युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा। अमेरिका की चीन को खुली धमकी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। बाइडेन बोले ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। अगली ब्रेकिंग न्यूज। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन। कहा आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। कहा ताइवान चीनी क्षेत्र रहा है और चीन का अभिन्न हिस्सा है। दोनों देश के प्रमुख हितों के मुद्दों पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड में ईडी की छापेमारी तेज। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और अन्य से पूछताछ के बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पूछताछ में मिले अहम जानकारी के बाद ईडी ने रांची के 6 और बिहार के कई जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रांची, अशोकनगर समेत और बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कागजातों को खंगाला जा रहा है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिली है। माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट पहले यह देखे कि सोरेन के खिलाफ दायर याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं या नहीं। सोरेन के खिलाफ दायर याचिकाओं में मनरेगा और माइनिंग लीज पर भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। यूपी में 11 राज्यसभा सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। कहा, माफी नहीं मांगी तो कुंभ में अखिलेश यादव को न्योता नहीं भेजा जाएगा। अखाड़ा परिषद ने कहा, अखिलेश यादव के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने संत समाज का अपमान किया। अखिलेश यादव ने दरअसल कहा था कि कहीं भी मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है। अब इस बयान को लेकर अखिलेश का विरोध किया जा रहा है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। मौसम ठीक होने के बाद ही शुरू होगी यात्रा। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग में कल से ही लगातार हो रही है बारिश और बर्फबारी। इसके चलते गौरी कुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह पर फंसे हुए हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का लगाया अनुमान। यूपी में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के बाद बारिश हुई। भीषण गर्मी से यहां भी लोगों को राहत मिली। अगली बड़ी खबर, असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 22 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई। असम में बाढ़ के जरिए ये जो कहर हो रहा है उसको देखते हुए वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। वायुसेना के जवान भी इसमें जुटे। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1675 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1635 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 31 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और घट गया है। देश में अब 14,841 सक्रिय मरीज हैं। तीन बजे की अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में WHO को घेरा है। कहा, भारत में कोरोना से 5 लाख लोगों की मौत हुई। WHO ने गलत आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए WHO का खंडन किया। WHO ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 45 लाख मौतें हुई थी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा के जींद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और पिकअप की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे सभी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर में नाबालिग का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर 30 साल की महिला से करवाया गया निकाह। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने मौलाना समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जोधपुर में बिहार के परिवार के धर्मांतरण की कोशिश पर बवाल हुआ है। धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाले दंपति को भी गिरफ्तार किया गया। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, पानीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। फिरौती के पैसे लेने आए थे बदमाश। पुलिस ने किडनैप किए गए युवक को बदमाशों के कब्जे से सकुशल छुड़ा भी लिया। युवक को छोड़ने के लिए बदमाशों ने 80 लाख की फिरौती मांगी।